अगर आपके कुंडली में ये प्लेसमेंट्स है तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिश्ते बर्बाद या बुरे या जानलेवा है, लेकिन ये जरूर ज्यादा रिस्की है, या फिर कहो कि ये नाजुक है। और फिर देखिए, फलो नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों को। आपके दोस्त ज्योतिष और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल आस्क फॉर एश्योरेंस से साथ हमने रिश्तों के बारे में बहुत सारे प्लेसमेंट्स करिए हैं। सातवां भाव यहाँ, सातवां भाव वहाँ, सातवां भाव इस वक्त, धर का यहाँ, धर का, धरकार का वहाँ, और हमारे रिश्ते, अच्छे रिश्ते, बुरे रिश्ते, अच्छा जीवन साथी, बुरा जीवन साथी, अच्छा पार्टनर, बुरा पार्टनर, ये प्लेसमेंट, वो प्लेसमेंट और वगैरह वगैरह। मगर कभी कभी कुछ जोड़े मेरे पास कुंडली मिलान के लिए आते हैं और पूछते हैं, क्या ये बुरा है, क्या ये बहुत बुरा है, या फिर सच में बुरा है, बर्बाद करने वाला। कुछ मामलों में मैं उनसे कहता हूँ कि ये बुरा तो नहीं, मगर इसमें जरूर कुछ रिस्क है, ये थोड़े रिस्की रिश्ते हैं। अगर लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मैं उन्हें बता दूंगा अगर मिलान सच में खराब है, लेकिन अगर मिलान खराब नहीं है मगर रिस्की है तो मैं उन्हें आगे बढ़ने को कहता हूँ, लेकिन साथ ही उन्हें खतरे के बारे में भी बता देता हूँ। अब इस वीडियो में मैं हर एक में मौजूद रिस्क के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी और आपके पार्टनर की कुंडली में ये प्लेसमेंट्स है, चाहे आप पहले से ही रिश्ते में हो या फिर रिश्ते में जाने वाले हो, तो आपको इनके बारे में जरूर जानना चाहिए। अब ऐसा एक प्लेसमेंट जो रिस्की हो सकता है वो है सेम लगना, लड़के और लड़की दोनों का लगना एक ही होना। खास तौर पर अगर दोनों की एनर्जी एक जैसी हो और कोई बैलेंसिंग एनर्जी न हो। मिसाल के तौर पर दोनों का मकर राशि में होना, तो दोनों बहुत मेहनती, बारीकियों पर ध्यान देने वाले, कर्तव्यपरायण, वफादार होंगे, मगर मजे का एलिमेंट नहीं होगा। फिर कुछ वक्त बाद जब मजा नहीं रहेगा, रोमांस कम होगा, बंधन की बजाय प्यार और लगाव नहीं रहेगा। दूसरी तरफ अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज हो, मिसाल के तौर पर एक का लगना लॉर्ड या लगना मेष है, दूसरे का कर्क है, तो ये काफी बैलेंस्ड प्लेसमेंट्स हैं। एक सिंह है, दूसरा तुला है, फिर भी एक हद तक ये बैलेंस्ड प्लेसमेंट्स है। मगर अगर दोनों ही सिंह है तो उनके घर में जरूर बहुत फायरवर्क्स होंगे। दूसरा है, अगर नक्षत्र लॉर्ड एक ही है तो भी चांस है कि आपको नक्षत्र दोषा हो। सिमिलर नक्षत्रस या सेम नक्षत्रस या इसी तरह के नक्षत्रस भी ज्यादा मुसीबत बुला सकते हैं, सिवाय इसके कि उनका लॉर्ड बहुत शुभ हो। तो मिसाल के तौर पर दोनों का जन्म मान लीजिए मधा नक्षत्र में हो जो केतु के अधीन है, या दोनों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हो जो शनि का नक्षत्र है, तो हाँ, दोनों का अनुराधा में होना थोड़ा बेहतर। शुभ नक्षत्र फिर भी चैलेंजिंग, क्योंकि आप नक्षत्र दोषा में फंस जाते हैं। मैंने नक्षत्र दोषस पर एक वीडियो बनाई है, वो जरूर देखिए। मैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक भी देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लगता है कि आपको नक्षत्र दोषा है तो वो वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको ज्यादा डिटेल्स मिले। तीसरा है, जब नक्षत्र एनर्जीज अपोजिंग एनर्जीज हो। मिसाल के तौर पर एक का जन्म विशाखा नक्षत्र में है, दूसरे का मूल नक्षत्र में, तो यहाँ विशाखा नक्षत्र ज्यादा भौतिकवादी नक्षत्र है, मोह या मधा ज्यादा देने वाले, दानी, परोपकारी नक्षत्र है। या एक अश्लेषा नक्षत्र में है, दूसरा मूल नक्षत्र में, तो ये आसान नक्षत्र नहीं है। हालांकि एक तरफ मान लीजिए एक का जन्म मूल नक्षत्र में है मगर दूसरे का रोहिणी नक्षत्र में है, या पुष्य नक्षत्र में है, या पुनर्वसु नक्षत्र में है, बेहतर नक्षत्र, तो ये अच्छा हो सकता है। मगर अगर एक का जन्म मिसाल के तौर पर अश्लेषा में है, दूसरे का ज्येष्ठा में, तो वो भी मुसीबत हो सकती है। तो अपोजिंग नक्षत्र एनर्जी से भी बचना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप दोनों का जन्म सिमिलर नक्षत्र में है, दोनों का राहु के नक्षत्र में या दोनों का केतु के नक्षत्र में, तो प्रॉब्लम हो सकती है। या दोनों का मंगल के नक्षत्र में जन्म, एक का धनिष्ठा में, दूसरे का चित्रा नक्षत्र में। जहां तक जन्म नक्षत्र का सवाल है फिर भी मुसीबत हो सकती है। अब एक और चैलेंजिंग एस्पेक्ट ये होगा, वैवाहिक जीवन आसान नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों के लग्ना लॉर्ड्स या तो कॉम्बस्टेड है, या डिबिलिटेटेड है, या रेट्रोग्रेड है। तो अगर एक रेट्रोग्रेड है, एक लग्ना लॉर्ड रेट्रोग्रेड है, दूसरा कॉम्बस्टेड है, फिर भी ठीक एनर्जीज हो सकती है। दोनों रेट्रोग्रेड है, दोनों कॉम्बस्टेड है, दोनों डिबिलिटेटेड है, तो भी यहाँ प्रॉब्लम है। अगर अपोजिंग लग्ना लॉर्ड्स है जिनकी एनर्जी अपोजिंग है,
मिसाल के तौर पर एक लग्ना लॉर्ड बृहस्पति है, दूसरा लग्ना लॉर्ड शुक्र है, फिर अपोजिंग एनर्जीज दोनों अपोजिंग ट्राइब्स के लीडर है। एक लग्ना लॉर्ड सूर्य है, दूसरा लग्ना लॉर्ड शनि है, फिर अपोजिंग एनर्जीज आसान एनर्जीज नहीं। अब अगर कंपैटिबल लग्ना लॉर्ड्स है तो भी ठीक है। मिसाल के तौर पर दोनों का जन्म बेनिफिट लग्ना लॉर्ड्स के साथ, मिसाल के तौर पर बुध शुक्र, शुक्र चंद्रमा, बुध वगैरह, फिर भी ठीक है। मगर अपोजिंग एनर्जीज इनकम्पैटिबल लग्ना लॉर्ड्स हो सकते हैं, खास तौर पर अगर दोनों, जैसा मैंने कहा, एक सूर्य या शनि है तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर सेवेंथ लॉर्ड्स जो रिश्ते के हार्बिंगर या सिग्निफिकेटर है, अगर दोनों या तो कंबस्टेड है या दोनों रेट्रोग्रेड है या दोनों डिबिलिटेटेड है तो वो भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मिसाल के तौर पर चाहे वो कॉम्प्लीमेंटिंग एनर्जीज हो मगर दोनों रेट्रोग्रेड हो, मिसाल के तौर पर एक बृहस्पति है मगर बृहस्पति रेट्रोग्रेड है और दूसरे का शुक्र डिबिलिटेटेड है, ठीक है, या दूसरे का चंद्रमा डिबिलिटेटेड है, या दोनों बृहस्पति डिबिलिटेटेड है और चंद्रमा भी, जो दूसरे व्यक्ति का सेवेंथ लॉर्ड है, वो भी डिबिलिटेटेड है, तो फिर हो सकता है। फिर अगर सेवेंथ लॉर्ड्स, दोनों सेवेंथ लॉर्ड्स केतु के साथ कॉन्जंक्ट हो, एक सेवेंथ लॉर्ड भी केतु के साथ कॉन्जंक्ट है, दूसरा सेवेंथ लॉर्ड भी केतु के साथ कॉन्जंक्ट है, चाहे जिस भाव में हो, या दोनों की कुंडली में 7वें भाव में केतु हो, दोनों की कुंडली में 7वां भाव केतु के साथ, तो चैलेंज हो सकता है। या अगर सेवेंथ लॉर्ड दस्थानास में है, दोनों के सेवेंथ लॉर्ड्स दस्थानास में, बड़ी चैलेंजेस। अगर दोनों के सेवेंथ लॉर्ड्स 12वें भाव में है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि लड़की लड़के से दूर है और लड़का भी लड़की से दूर है, तो एक कुंडली दूसरी को बैलेंस कर रही है। फिर भी चांस है कि वो कभी कभार मिल ले। मगर कभी कभार मेरे पास लोग आए हैं जहां पति पत्नी 3 महीने, 6 महीने, कभी कभार साल में एक बार मिलते हैं, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट जॉब्स में है, खास तौर पर भारत में, या एक व्यक्ति भारत से बाहर है, आ नहीं सकता, दूसरे के पास गवर्नमेंट जॉब है, बीमार पेरेंट्स का ख्याल रखना है, पति नियमित आ नहीं सकता, पत्नी पेरेंट्स को छोड़कर जा नहीं सकती। तो चैलेंज तब है जब सेवेंथ लॉर्ड्स, दोनों के सेवेंथ लॉर्ड्स दुस्थाना में हो और खास तौर पर 12वें भाव में हो, या दोनों के सेवेंथ लॉर्ड्स 6ठे भाव में हो। 8वां भाव अलग बात है, मगर अगर दोनों के सेवेंथ लॉर्ड्स 6ठे भाव में हो तो चैलेंज होगा। अगर दोनों के लग्ना लॉर्ड्स 8वें भाव में हो मगर करियर ओरिएंटेड हो तो बेहतर बात होगी, क्योंकि वो 7वें भाव से दूसरा भाव है। दूसरा भाव गेन्स का भाव है, ससुराल से फायदा, जीवन साथी से फायदा, रिश्ते से फायदा, फिर भी अच्छा। मगर अगर 7वें भाव से 12वां भाव जो 6ठा भाव है, या 7वें भाव से 6ठा भाव जो 12वां भाव है में हो तो जरूर फर्क हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है, डिवोर्स भी हो सकता है। फिर अगर धारकरा का, दोनों के धारकरा का 8वें लॉर्ड हो, चाहे जहां प्लेस्ड हो, एक धारकरा का भी 8वां लॉर्ड है, दूसरा धारकरा का भी 8वां लॉर्ड है, सिवाय इसके कि वो करियर से जुड़े हो तो अलग बात है। मिसाल के तौर पर एक धारकरा का 8वां लॉर्ड है मगर 10वें भाव से जुड़ा है तो वहां करियर इन्वॉल्व है, दूसरा धारकरा का आय लाइवलीहुड के दूसरे भाव में प्लेस्ड है तो भी कुछ बैलेंस हो सकता है। मगर बेहतर है अगर आप अवॉइड करें, या मैं अवॉइड मत कहूंगा, मगर थोड़ा रिस्की तब होगा जब आप दोनों के धारकरा का 8वें लॉर्ड हो, 8वें भाव में प्लेस्ड नहीं मगर 8वें लॉर्ड। फिर सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक जो लंबे वक्त तक कंटिन्यूअस हो सकती है मगर पूरी जिंदगी नहीं, मगर रिस्की है, वो है जब दोनों का जन्म सेम दशास में हुआ हो और उनके दशास मोटे तौर पर पैरेलल चल रहे हो, दोनों की शनि खराब है और दोनों के शनि के दशास ओवरलैप कर रहे हो, कम से कम 10 या 15 साल शनि के ओवरलैप हो तो ये रिस्की प्लेसमेंट हो सकती है, क्योंकि दोनों की शनि खराब है। और अगर वो 10 से 15 साल ओवरलैप कर रहे हो तो उन 10 से 15 सालों में अप्स एंड डाउन्स और चैलेंजेस और फ्रस्ट्रेशंस और हर तरह की चीजें हो सकती है। दोनों एक साथ साढ़े साथी में हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, खास तौर पर अगर एक साढ़े साथी में अभी घुस ही रहा हो राइजिंग पीरियड में और दूसरा पहले से ही 1-2 साल से राइजिंग पीरियड में हो तो कम से कम 5-6 साल तक उनकी साढ़े साथी पैरेलल चलेंगी। वो टफ है। अगर एक अभी सेटिंग पीरियड में साढ़े साथी से बाहर निकल ही रहा हो और दूसरा राइजिंग पीरियड में साढ़े साथी में अभी घुस ही रहा हो, बाहर निकलना और अंदर घुसना 3-4 महीने के भीतर तो फिर भी ठीक है। मैं एक जोड़े को जानता हूं जहां लड़की भारत से थी,
मगर वो अमेरिका गई हुई थी। उसकी मुलाकात अमेरिका में किसी से हुई जो वही का नेटिव था, अमेरिकन, और उस लड़के को ज्योतिष पर बिल्कुल यकीन नहीं था। तो जब लड़की अपने पेरेंट्स के जोर देने पर, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वो उस लड़के से शादी करे, कुंडली मिलान के लिए मेरे पास आई, तो उसने कुंडलियां लाई। तो ये लड़की 1 साल के भीतर 7.5 से बाहर निकलने वाली थी और लड़का अंदर घुसने वाला था। तो मैंने उनसे कहा, शादी कम से कम 1 साल के लिए टाल दो, फिर शादी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर उन्होंने क्या किया? क्योंकि लड़की शादी के लिए उत्सुक थी, लड़के को ज्योतिष पर यकीन नहीं था, तो उन्होंने शादी कर ली। 2 साल के भीतर दोनों का डिवोर्स हो गया और फिर 3-4 साल के भीतर लड़की की दूसरे से शादी हो गई। लड़का किसी और लड़की को डेट कर रहा था, शादी नहीं की थी मगर डेट कर रहा था। फिर 5-6 साल बाद इस लड़की का पति चल बसा और फिर कुछ बातचीत के बाद ये लड़का लड़की को कॉन्डोलेंसेस देने लगा कि तुम्हारा पति चला गया वगैरह। उन्होंने एक दूसरे को देखना शुरू किया और फिर शादी कर ली। अब वो लगभग 7-8 साल से साथ है और उनका बहुत खुशी भरा जोड़ा है। मगर अगर उन्होंने उस 1 साल का वक्त अवॉइड कर लिया होता तो वो इस रिस्की फेज में नहीं फंसते। तो कभी कभी कुछ पीरियड्स अवॉइड करना बेहतर होता है अगर पॉसिबल हो। अब एक और चैलेंज तब हो सकता है जब नवामसास का असेंडेंट एक जैसा हो। अगर नवामसास में दोनों का असेंडेंट एक जैसा हो, मिसाल के तौर पर दोनों का वृश्चिक असेंडेंट हो नवंसा में पहला भाव, इसका मतलब दोनों की शादी ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज या अपहीवल से गुजरेगी। अगर नवंसा अपोजिंग हो, इससे बेहतर कुछ नहीं। एक का नवंसा मेष है, दूसरे का तुला, एक का वृषभ है, दूसरे का वृश्चिक, एक का मिथुन है, दूसरे का धनु, तो बढ़िया, क्योंकि वो अपोजिंग एनर्जीज है। सेम एनर्जीज तो प्रॉब्लम है। लग्न या 7वें भाव में सेम राहु या केतु, क्योंकि अगर राहु लग्न में है, केतु 7वें भाव में है। अगर सेम प्लेसमेंट्स, दोनों की लग्न में राहु है या दोनों की नवंसा या 7वें भाव में लग्न में केतु है, सेम प्लेसमेंट, तो चैलेंज हो सकता है। फिर अगर एक मांडलिक है, दूसरे भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 12वें भाव में मंडल, तो प्रॉब्लम भी है। मगर अगर एक मांडलिक है, एक मांडलिक नहीं है, तो रिस्क है। अगर दोनों मांडलिक है तो प्रॉब्लम नलिफाइड हो जाती है। खास तौर पर दोनों का मंडल दोषा होना अलग बात है। मिसाल के तौर पर एक व्यक्ति के चौथे भाव में मंडल है, मांडलिक है, मगर मंडल दोषा नहीं है, सिवाय इसके के मंडल डिबिलिटेटेड हो। अगर मंडल चौथे भाव में प्लेस्ड है मगर मकर में एग्जॉल्टेड है, तो व्यक्ति फिर भी मांडलिक है मगर वीक मांडलिक है। मगर अगर मंडल चौथे भाव में कर्क में डिबिलिटेटेड है, तो स्ट्रॉन्ग मंडल दोषा है। और सिवाय इसके के दूसरे व्यक्ति का बहुत स्ट्रॉन्ग मंडल दोषा भी हो, तभी मैच हो सकता है। हालांकि बेहतर है अगर एक का मंडल दोषा हो मगर दूसरा वीक मांडलिक हो, तभी शादी करनी चाहिए। अगर एक का मंडल दोषा है, जैसा मैंने मिसाल दी, मंगल का दूसरे भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 12वें भाव में खराब प्लेसमेंट होना, तो इस शादी से बचना बेहतर है। ये रिस्की हो सकती है। फिर अगला रिस्की प्लेसमेंट्स ये हो सकते हैं, दोनों को 2-3 से ज्यादा दोषस हो, खास तौर पर सेन दोषा। मिसाल के तौर पर दोनों को विष दोषा हो। विष वो है जहां शनि और चंद्रमा कॉन्जंक्ट हो या म्यूचुअल एस्पेक्ट में हो, या दोनों को श्रापित दोषा हो, शनि और राहु कॉन्जंक्ट, या दोनों को पाप कारतरी दोषा हो। तो जब दोनों को सिमिलर दोषा हो तो क्या शादी अवॉइड कर देनी चाहिए या फिर रिस्की हो जाती है, खास तौर पर अगर दोनों को काल सर्प दोषा हो। अब कुछ लोग मानते हैं कि काल सर्प दोषा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है। मगर अगर आप दोनों को काल सर्प दोषा है तो जरूर एक फैक्ट हो सकता है। फिर एक और बात है, डोमेस्टिक लाइफ के लॉर्ड्स दोनों डिबिलिटेटेड या कॉम्बस्टेड हो। अगर एक कॉम्बस्टेड है, एक डिबिलिटेटेड है, तो फिर भी समझा जा सकता है। मगर दोनों के चौथे लॉर्ड डिबिलिटेटेड हो, या दोनों के चौथे लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो, या दोनों के चौथे लॉर्ड कॉम्बस्टेड हो, तो डोमेस्टिक ब्लिस, शांति, घर की स्टेबिलिटी टर्मोइल में हो सकती है। तो शादी शायद बर्बाद न हो मगर हमेशा लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, फ्रस्ट्रेशंस रहेंगे। ऐसी शादी का क्या फायदा। और आखिरी मगर कम अहम नहीं है, बैड मैच मेकिंग। आप किसी पंडित के पास जाए, किसी ज्योतिषी के पास जाए जो बुरा कुंडली मिलान करे, तो भी वो सबसे बड़े रिस्क में से एक है। मैं किसी को जानता हूं जो मुझसे डाउट पूछने आया। मेरा एक बहुत प्यारा क्लाइंट है जो सालों से मेरे पास आ रहा है।
वो मुझसे अपने बेटे की पॉसिबल पार्टनर के बारे में पूछ रहा था, जो अभी उसकी गर्लफ्रेंड है। वो पूछ रही थी कि लड़की की कुंडली में 7वें भाव में केतु और शुक्र है, क्या इन दोनों के बीच प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले तो ज्योतिषी ने शुक्र या केतु कहा है, उसमें कुछ गलती कर दी। फिर भी उसने दोनों को एक ही भाव में दिखाया। वो एक ही भाव में नहीं थे और डिग्री डिफरेंस 16 से ज्यादा था। तो मैंने कहा ये बुरा प्लेसमेंट नहीं है, ये बिल्कुल बड़ा रिस्क नहीं है। तो कभी कभी ज्योतिषी अननेसेसरीली। मैं बहुत सारे जोड़ों को जानता हूँ जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर उनके पेरेंट्स राजी नहीं है। ओह, एक पेरेंट्स राजी नहीं क्योंकि ज्योतिषी ने कह दिया कि प्लेसमेंट्स खराब है। ये टफ होते हैं। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि ये रिस्की है। तो सिर्फ इसलिए कि आपको इनमें से एक है तो ये रिस्की हो सकते हैं, मगर ये बॉस डिस्ट्रक्टिव रिश्ते की आखिरी हद या फेटल नहीं है। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी है तो ये थोड़े रिस्की है, ये नाजुक है, संभाल कर रखिए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये डिस्ट्रक्टिव या फेटल है या अवॉइड करने चाहिए। सिवाय इसके के 3-4 चीजें जो मैंने बताई है एक साथ आए, और मैंने हमेशा पैटर्न्स की बात की है। अगर आपकी शादी में मुसीबत का पैटर्न है 3, 4, 5 चीजें एक साथ आने से, तो वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, बुरा हो सकता है, बॉस भी हो सकता है। अगर आपको इनमें से एक है तो ये काफी रिस्की है। मगर अगर आप सच में उस शख्स को पसंद करते हैं और अगर आपको लगता है कि ज्यादातर चीजें ठीक है, तो जरूर आपको शादी करनी चाहिए। हालांकि अगर आप ऐसे शख्स के साथ रिश्ते में जाने वाले हैं या पहले से ही रिश्ते में है, तो ये जानना हमेशा बेहतर है ताकि आप जान सके कि रिस्क कहाँ है और रिस्क के मुताबिक जरूरी कदम भी उठा सके। तो दोस्तों, अपनी कुंडली को बेहतर समझिए, अपने पार्टनर की कुंडली को बेहतर समझिए। किसी ऐसी चीज का हल्ला मत बगाड़िए जो होती ही नहीं, मगर किसी चीज को हल्के में भी मत लीजिए। बैलेंस्ड व्यू रखिए। अपनी कुंडली को अच्छे से जानिए, अपने पार्टनर की कुंडली को अच्छे से जानिए ताकि आप एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकें मेरे दोस्त। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझसे जरूर संपर्क कीजिए, नीचे लिंक दिया गया है। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ यही इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।